हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम श्री राधा कृष्ण प्रेम पर चर्चा कर रहे हैं। श्री राधा कृष्ण प्रेम इतना सच्चा क्यों था? श्री राधा रानी जी का मन इतना अच्छा क्यों था? देखो, जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री राधा कृष्ण के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। श्री राधा कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम को तो सभी जानते हैं। ये उनके प्रेम की ही पराकाष्ठा है कि चोट कान्हा को लगे तो पीड़ा राधा को होती है। पुराणों में श्री राधा रानी को कृष्ण की शाश्वत जीवन संगनी कहा जाता है। राधा कृष्ण प्रेम से कान्हा जी ने सबको सीख दी कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है, ना ही प्रेम न मिलने से खो जाता है। सच्चा प्रेम अनमोल होता है। अलग अलग ग्रंथों में राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का अलग अलग वर्णन है। राधा और कृष्ण के प्रेम का असली वर्णन मिलता है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता के रचयिता यदुवंशियों कंस के कुलगुरु, यानी एक तरह से कृष्ण के भी कुलगुरु ऋषि गर्गा मुनि थे। गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है। राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया गया है। इस संहिता में मधुर श्री कृष्ण लीला है। इसमें राधा जी की माधुर्य भाव वाली लीलाओं का वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो कुछ सूत्र रूप से कहा गया है, गर्ग संहिता में उसी का बखान किया गया है। अगर गर्ग मुनि यदुवंशियों के कुलगुरु थे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने सामने चल रही कृष्ण लीला में किसी काल्पनिक किरदार का चित्रण करेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। यहीं से मिलता है राधा के सत्य होने का प्रमाण। राधा रानी के अवतरण के विषय में भी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वृतांत मिलते हैं। एक कथा के अनुसार श्री राधा जी का जन्म स्थल रावल, जो कि मथुरा शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक छोटा गांव है, वहां हुआ। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन वृषभानु जी एक नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उन्होंने एक कमल देखा जो कि 1000 पंखुड़ियों वाला था और वह सूर्य के प्रकाश में सुनहरा कमल जैसा दिखता था। और जब वह करीब आ गया तो उन्होंने देखा उस फूल के अंदर एक छोटी बच्ची को। उस बच्ची को उन्होंने भगवान का आशीर्वाद समझकर ले लिया और उसे अपनी बेटी के रूप में घर ले आए। एक दूसरी कथा के अनुसार कीरत मैया को दर्द हुए। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, अनुराधा नक्षत्र, सोमवार का दिन और दिन के 12 बजे का समय था। तब प्रसूति गृह में बहुत तेज रोशनी हुई, सबकी आंखें बंद हो गई। रोशनी जब थोड़ी धीमी हुई तो देखा राधा प्यारी कीरत मैया के साथ लेटी है और उनके चारों तरफ फूल बिखरे हुए हैं। इसी में हमें एक और कथा मिलती है जिसके अनुसार यज्ञशाला साफ करते हुए राधा रानी मिली। पर जो भी कथा सही हो, ये पक्का है कि राधा रानी का जन्म गर्भ से नहीं हुआ, उनका प्राकट्य हुआ है। इसी के साथ एक और बहुत सुंदर वृतांत मिलता है जिसके अनुसार राधा रानी के जन्म से ही उनकी आंखें बंद थी। सबको कन्या के अंधा होने से दुख था। राधा रानी के जन्म के 11.5 महीने बाद गोकुल में श्री कृष्ण प्रकट हुए। राधा रानी कीरत मैया की गोद में थी। वृषभानु जी अपने मित्र नंद बाबा को बधाई देने गोकुल आए। कीरत मैया की गोद में राधा रानी बैठी थी। मैया ने कान्हा जी को भी गोद में ले लिया। उस समय पहली बार राधा प्यारी ने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले अपने प्राण प्रिय को देखा। अभी प्रेम की ही तो पराकाष्ठा है। राधा कृष्ण का प्रेम वृंदावन की जमीन पर उगा, इसलिए ये माना जाता है कि वृंदावन श्री जी का दिल और ब्रह्मांड में सबसे अधिक धन्य भूमि है। उन्होंने यमुना के तट पर महारास लीला की, जो कि युगों युगों तक भुलाई नहीं जा सकती। ये अटूट भक्ति और प्रेम का संगम था। लेकिन बाद में वो समय भी आ गया जब एक श्राप के कारण कृष्ण जी को राधा जी से अलग होना पड़ा, उनसे दूर जाना पड़ा। कंस को मारने के लिए श्री कृष्ण मथुरा आ गए। जाने से पहले श्री कृष्ण ने श्री राधा जी से एक वचन लिया और उनसे कहा कि वो उनकी याद में कभी आंसू नहीं बहाएंगे। श्री राधा जी ने वादा किया कि वो नहीं रोएंगी और आंसू नहीं बहाएंगे। कृष्ण ने उनसे कहा कि उनका प्यार बिना शर्त का है और हमेशा रहेगा।
मैं समय के अंत तक तुम्हारा ऋणी बना रहूंगा राधे, और वो हमेशा उनके साथ देखी जाएंगी। और आप देख लीजिए ऐसा ही हो रहा है। कृष्ण के नाम से पहले हर कोई राधा का नाम लेता है। सब भक्त गाते हैं ना, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। निस्वार्थ प्रेम की निशानी वृंदावन धाम है, जहाँ सिर्फ राधे ही राधे नाम है। आजकल वृंदावन में हर तरफ देख लो राधे राधे, यहाँ तक कि रिक्शे वाले भी रास्ता मांगने के लिए सिर्फ राधे राधे का नाम लेते हैं। अरे भैया राधे राधे। वृंदावन में हर गली हर वृक्ष पे श्री राधा का ही नाम लिखा है। अब कई लोग उनके विवाह पर भी चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का संबंध आमतौर पर पति पत्नी का नहीं, प्रेमी प्रेमिका के रूप में जाना जाता है। हालांकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में दोनों की विवाह की कथा भी मिलती है और विवाह स्थल का जिक्र भी किया गया है। आप खुद ही देख लीजिए, सभी जगहों पर भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी 16,108 पत्नियों की मूर्ति या तस्वीर नहीं मिलती। हर जगह कृष्ण के साथ राधा ही नजर आते हैं। भगवान की 16,108 पत्नियों पर राधा का प्रेम भारी था। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने खुद रुक्मणी को बताई थी। एक कथा का वृतांत आता है कि एक बार सूर्य ग्रहण के समय देवी राधा माता यशोदा और नंद बाबा के साथ कुरुक्षेत्र आई थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी से विवाह हो चुका था। यहाँ पर राधा और कृष्ण की भेंट हुई और रुक्मणी ने भी पहली बार राधा को देखा। रुक्मणी जी ने राधा को गर्म दूध पीने के लिए दिया। राधा ने इस दूध को पी लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर फफोले हो गए। रुक्मणी ने जब श्री कृष्ण के शरीर पर फफोले देखे तो इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण ने बताया कि राधा ने गर्म दूध पिया, जिसकी वजह से ये हुआ, क्योंकि राधा उनके दिल में रहती है। राधा को कष्ट होने पर उसका असर उन्हें होता है। ये थी राधा कृष्ण प्रेम की गहराई। उनके प्रेम की ऐसी बहुत सी रोचक बातें और भी हैं। भगवान श्री कृष्ण के नाम से पहले हमेशा भगवती राधा का नाम लिया जाता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि जो भक्त राधा का नाम लेता है, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उसी की पुकार सुनते हैं। इसलिए कृष्ण को पुकारना है तो राधे को पहले बुलाओ। जहाँ श्री भगवती राधा जाएंगी वहां कृष्ण खुद ही चले आएंगे। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राधा उनकी आत्मा है, वह राधा में और राधा उनमें बसती है। कृष्ण को पसंद है कि लोग भले ही उनका नाम नहीं ले, लेकिन राधा का नाम जपते रहें। इस नाम को सुनकर भगवान कृष्ण अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसका उल्लेख श्री कृष्ण जी ने नारद से स्वयं किया था। इस संदर्भ में एक कथा है कि व्यास मुनि के पुत्र शुकदेव जी तोता बनकर राधा के महल में रहने लगे। शुकदेव जी हमेशा राधा राधा रटते रहते। एक दिन राधा जी ने शुकदेव जी से कहा कि अब से तुम सिर्फ कृष्ण कृष्ण नाम जपा करो। शुकदेव जी ने ऐसा ही किया। इन्हें देखकर दूसरे तोते भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। राधा की सखी सहेलियों पर भी कृष्ण नाम का असर होने लगा। पूरा नगर कृष्णमय हो गया। कोई राधा का नाम नहीं लेता। एक दिन कृष्ण उदास भाव से राधा से मिलने जा रहे थे। राधा कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी नारद जी बीच में आ गए। कृष्ण के उदास चेहरे को देखकर नारद जी ने पूछा, प्रभु आप उदास क्यों हो? कृष्ण कहने लगे, राधा ने सभी को कृष्ण नाम रटना सिखा दिया। कोई राधा नहीं कहता, जबकि मुझे राधा नाम सुनकर प्रसन्नता होती है। कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर राधा जी की आंखें भर आई। महल लौटकर राधा जी ने शुकदेव जी से कहा कि अब आप राधा राधा ही जपा करिए। उस समय से ही राधा का नाम पहले आता है और फिर कृष्ण का। परम प्रिय श्री राधा नाम की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कही है, जिस समय मैं किसी के मुख से रा अक्षर सुन लेता हूँ, उसी समय उसे अपना उत्तम भक्ति प्रेम प्रदान कर देता हूँ। धा अक्षर का उच्चारण करने पर तो मैं प्रियतमा श्री राधा का नाम सुनने के लोभ से उस व्यक्ति के पीछे पीछे ही चल देता हूँ। इस तरह हमारी राधा प्यारी का कृष्ण के प्रति अथाह अनंत प्रेम है। इस पर एक और बहुत सुंदर लीला का वर्णन मिलता है। एक समय की बात है जब किशोरी जी को यह पता चला कि कृष्ण पूरे गोकुल में माखन चोर कहलाते हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने कृष्ण को चोरी छोड़ देने का आग्रह किया।
पर जब ठाकुर जी अपनी माँ की नहीं सुनते तो अपनी प्रियता माँ की कहां से सुनते। उन्होंने माखन चोरी की अपनी लीला को जारी रखा। एक दिन राधा रानी ठाकुर जी को सबक सिखाने के लिए उनसे रूठ गई। अनेक दिन बीत गए पर वो श्री कृष्ण से मिलने नहीं आई। जब कान्हा जी उन्हें मनाने गए तो वहां भी उनसे बात करने से इनकार कर दिया। तो अपनी राधा को मनाने के लिए इस लीलाधर को एक लीला सूझी। ब्रज में लीलिया गोदने वाली, मतलब जिसे आजकल बॉडी टैटू कहते हैं, उस स्त्री को लाली हारन कहा जाता है। अब कृष्ण ने राधा जी को मनाने के लिए उनसे मिलने के लिए लीला रची। कृष्ण घूंघट ओढ़कर एक लाली हारन का वेश बनाकर बरसाने की गलियों में पुकार करते हुए घूमने लगे। कोई लीलिया गुदवाए लो, कोई लीलिया गुदवाए लो। जब वो बरसाने राधा रानी की ऊंची अटारियों के नीचे आए तो आवाज देने लगे, मैं दूर गांव से आई हूँ, देख तुम्हारी ऊंची अटारी, दीदार की मैं प्यासी, दर्शन दो वृषभान दुलारी। हाथ जोड़ विनती करूं, अर्ज मान लो हमारी, आपकी गलिन गुहार करूं, लीलिया गुदवा लो प्यारी। जब किशोरी जी ने यह बात सुनी तो उन्होंने तुरंत विशाखा सखी को भेजा और उस लाली हारन को बुलाने को कहा। घूंघट में अपने मुख को छुपाते हुए कृष्ण किशोरी जी के सामने पहुंचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि कहो सुकुमारी, तुम्हारे हाथ पर किसका नाम लिखूं? तो किशोरी जी ने उत्तर दिया, केवल हाथ पर नहीं, मुझे तो पूरे शरीर पर लीलिया गुदवाना है। इसके बाद प्रेम से सुनो किशोरी जी ने क्या बता रही है। क्या लिखवाना चाहती हैं राधा रानी? माथे पर मदन मोहन, पलकों पर पीतांबर धारी, नासिका पे नटवर, कपोलों पे कृष्ण मुरारी, अधरों पे अच्युत, गर्दन पे गोवर्धन धारी, कानों में केशव, भ्रुकुटी पे चार भुजाधारी, छाती पे छलिया और कमर पे कन्हैया, जांघों पे जनार्दन, उदर पे उखल बंधैया, गुदाओं पर ग्वाल, नाभि पे नाग नथैया, बाहों पे लिख बनवारी, हथेली पर हलदर के भैया, नखों पे लिख नारायण, पैरों पर जग पालनहारी, चरणों में चोर चितका, मन में मोर मुकुटधारी, नैनों में तू गोद दे नंद नंदन की सूरत प्यारी, और रोम रोम पे लिख दे मेरे रसिया रास बिहारी, रसिया रास बिहारी, लिख दे रसिया रास बिहारी। जब ठाकुर जी ने सुना कि राधा रानी अपने रोम रोम पर उनका नाम लिखवाना चाहती हैं, तो वो खुशी से बौरा गए। उन्हें अपनी सुध ना रही। वो भूल गए कि वो एक लाली हारन के वेश में बरसाने के महल में राधा रानी के सामने बैठे हैं। वो खड़े होकर जोर जोर से नाचने लगे। उनके इस व्यवहार से किशोरी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस लाली हारन को क्या हो गया, और तभी उनका घूंघट गिर गया और ललिता सखी को उनकी सांवरी सूरत के दर्शन हो गए और वो जोर से बोल उठी, अरे ये तो बांके बिहारी है। इस तरह अपने प्रेम के इजहार पे किशोरी जी बहुत लज्जित हुई और अब उनके पास कन्हैया को क्षमा करने के अलावा कोई रास्ता ना था। ठाकुर जी भी किशोरी जी का अपने प्रति अपार प्रेम जानकर गदगद और भाव विभोर हो गए। है ना कितना प्रेम, कितना भाव। मैं उम्मीद करती हूँ ये रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। लीलाधारी की लीलाओं को सुनते रहो, उनके प्रेम को अपने मन में बढ़ाते रहो। बोलो राधा प्यारी की जय, कृष्ण मुरारी की जय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।